नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हेल्थ इंश्योरेंस। दोस्तों, कोविड के आने के बाद से हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी के बारे में अवेयरनेस बढ़ी है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको हेल्थ इंश्योरेंस से संबंधित सारी जानकारी मिलेगी, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, अगर हेल्थ इंश्योरेंस आपके पास नहीं है तो कभी भी अचानक ऐसी बड़ी बीमारी या बड़ी दुर्घटना होने पर आपका सारा बैंक बैलेंस जीरो हो सकता है, और शायद अगर बैंक बैलेंस नहीं है तो आप उस बीमारी का इलाज ना भी करा पाएँ। तो अच्छा यही है कि समय रहते आप हेल्थ पॉलिसी ले लें, और इसका बेनिफिट और भी अच्छा होगा यदि आप कम एज में ही हेल्थ पॉलिसी ले लेते हैं। दोस्तों, अगर आपने हेल्थ बीमा अपना किसी भी कंपनी से लिया है, वो कंपनी से मैटर नहीं करता है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। आप चाहे SBI लाइफ से लिए हों या SBI जनरल से या LIC से या स्टार हेल्थ से लिए हों, किसी भी अगर कंपनी से अपना हेल्थ पॉलिसी लिए हैं तो कुछ उसके रेगुलेशन हैं, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन हैं। हेल्थ इंश्योरेंस लेने का मतलब ये नहीं कि आपका हेल्थ बीमा आपने ले लिया तो कोई ही बीमारी होगी तो आपको बीमा कंपनी पे करेगी। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा आप सोचिएगा भी नहीं कि अगर आपने हेल्थ बीमा ले लिया है तो सारे बीमारी कवर आपको डे 1 से मिल जाएंगे। दोस्तों, हेल्थ पॉलिसी तभी अच्छी मानी जाती है जब उसका टाइम टू टाइम रिन्यूअल कराते हैं। जितनी पुरानी आपकी हेल्थ पॉलिसी होगी, आपका बेनिफिट उतना ही अच्छा मिलेगा। दोस्तों, जब भी आप फल खाने की इच्छा से वृक्ष लगाते हैं तो आपको वृक्ष को लगाने के बाद 4 साल 5 साल वेट करने होते हैं। ठीक वैसे ही हमारा हेल्थ बीमा काम करता है। आपको तुरंत हेल्थ पॉलिसी के अंतर्गत क्लेम नहीं मिलता है, इसलिए आप अर्ली एज में हेल्थ पॉलिसी लें और लेने के बाद 3 से 4 साल तक अपनी पॉलिसी को कंटिन्यू करें। उस पॉलिसी को कंटिन्यू करने के बाद से आपको जो पहली सी बीमारी चली आ रही होगी वो भी कवर हो जाती है। और दोस्तों, एक बहुत बड़ा मिथ है कि हेल्थ पॉलिसी बहुत महंगी आती है। अगर टाइम से अगर आप हेल्थ पॉलिसी लेते हैं तो ये साल का 7 से 8 हज़ार के प्रीमियम में आप 5 से 7 लाख तक का हेल्थ पॉलिसी ले सकते हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप उन टॉपिक पर क्लियर बातें करने वाला हूँ जो हेल्थ पॉलिसी में तुरंत कवर नहीं होती हैं या कुछ उनका वेटिंग पीरियड होता है। दोस्तों, अगर हेल्थ पॉलिसी लेते ही क्लेम मिलना शुरू हो जाता था तो हर इंसान हॉस्पिटल जाने की बजाय हेल्थ पॉलिसी लेके और अपना क्लेम कर लेता, पर ऐसा नहीं है। वो रेगुलेशन क्या है, वो टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए दोस्तों, एक बीमारी है जिसका नाम है कैटरेक्ट यानी रतौंधी। इस बीमारी में आँख के ऊपर एक पतली झिल्ली की परत जम जाती है, जिसे रात्रि के समय देखने में बहुत सारी कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं और आँखों में दर्द, जलन, सूजन भी रहता है। तो इस पॉलिसी लेने के बाद कोई ऐसी कोई बीमारी होती है तो आपको तुरंत क्लेम नहीं मिलेगा, क्योंकि मेडिकल साइंस का मानना है कि ऐसी कोई बीमारी होती है तो होने के बाद कोई तुरंत उसके बॉडी पर इफेक्ट नहीं पड़ती है। 1 साल 2 साल के बाद इफेक्ट पड़ना शुरू होता है। दोस्तों, दूसरी बीमारी है अपेंडिक्स। यह अपेंडिक्स भी तुरंत आपको कवर नहीं मिलेगा। अपेंडिक्स होने के बाद बॉडी में 1 से 2 साल बाद इफेक्ट दिखे जाते हैं, या इसको हर्निया बोलते हैं। इस बीमारी का भी कवर आपको फर्स्ट ईयर में नहीं मिलेगा। दोस्तों, नेक्स्ट बीमारी है स्टोन, जिसको पथरी के रूप में भी जानते हैं। दोस्तों, अगर किसी को पथरी हुआ है तो इस पॉलिसी के तहत आपको फर्स्ट ईयर में क्लेम नहीं मिलता है। आपको 1 से 2 साल तक वेट करना होता है। तीसरे साल में इस पॉलिसी को क्लेम मिलता है। कि मेडिकल साइंस का मानना है कि ये ऐसी बीमारियां हैं, अगर होती है तो किसी के इन बीमारियों की वजह से जान नहीं जाती है। अगर स्टोन आपके अपने अंतिम रूप में है तो आपको ये तकलीफ़ या दर्द दे सकता है, बट किसी को पहले साल होते ही इस कारण से मृत्यु या कुछ बॉडी पर खास इफेक्ट नहीं पड़ता है। हाँ, बट इसका इफेक्ट धीरे धीरे देखने को मिलता है। दोस्तों, मेडिकल साइंस का मानना है कि इन बीमारियों की होने की वजह से शरीर के जो बॉडी है उस पर कुछ खास इफेक्ट नहीं पड़ता है या इनकी वजह से कुछ जान नहीं जाती है। दोस्तों, अगला है नी रिप्लेसमेंट या घुटना प्रतिरोपण भी कहते हैं। अधिक एज होने के कारण या किसी अन्य कारण की वजह से बहुत से लोगों के घुटने टेढ़े हो जाते हैं या घुटने खराब हो जाते हैं, तो ऐसी बीमारियां भी पॉलिसी के पहले साल में कवर नहीं होती है। इनके लिए वेटिंग टाइम 1 से 2 साल तक का रखा जाता है, उसके बाद ही ऐसी बीमारियां कवर होती है। हाँ, अगर पॉलिसी लेने के बाद 30 दिन के बाद कोई आपका एक्सीडेंट होता है किसी प्रकार का, छोटा या बड़ा, तो वो उसको कवर करते हैं, वो अब खर्चे आपको कैशलेस हो जाएंगे। बट ये सारी जो बीमारियां हैं, कैटरेक्ट हुआ, स्टोन हुआ, रतौंधी हुआ, या फिर आपका घुटना प्रतिरोपण हुआ या हर्निया हो गया,
ये ऐसी बीमारियां हैं जो तुरंत कवर नहीं की जाती हैं या पॉलिसी के पहले ईयर के बाद से कवर दी जाती हैं। अगर आपकी पॉलिसी 3 साल या 4 साल तक चल गई है तो जो कोई बीमारी आपको पहले से हुई है, जैसे लाइक शुगर है या बीपी का प्रॉब्लम है या कोई ऐसी और भी बीमारी है जिनके खर्चे आपके दवा के रूप में चल रहे थे, तो उन खर्चों का भी बीमा कंपनी पे करती है, पर 3 से 4 साल के बाद। बट हेल्थ पॉलिसी बेचते समय कोई भी यह कस्टमर को बता के नहीं सेल करता है, जिसकी वजह से मार्केट में थोड़ा सा हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में निगेटिविटी फैलती है। कस्टमर जागरूक नहीं होता है, उसको लगता है कि ठगा गया है, उसको पूरी तरह से बातें नहीं बताई जाती है, जिसके कारण से कस्टमर हेल्थ इंश्योरेंस लेने में घबराता है या फिर नहीं लेना चाहता है। पर दोस्तों, लाइफ का कुछ पता नहीं है, इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास पैसा है, सक्षम है, आप कर सकते हैं, तो थोड़ा बहुत पैसे को इधर उधर मैनेज करके आप हेल्थ इंश्योरेंस लेना सबसे अच्छा और सही डिसीजन माना जाएगा। दोस्तों, इसलिए हेल्थ पॉलिसी का होना बहुत ज़रूरी है। कब ये मौके पर आपकी ज़रूरत पड़ जाए, कुछ भी कहना मुश्किल है। कोई आपकी क्वेरी है दोस्तों, कुछ और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।